जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमण्डिडाडवड्डमर्वयम् चकार चण्डतानवं तनोदिनः शिवा शिवम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज भोलेनाथ की बात करेंगे जो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक ऐसे देवता जिनके लिए बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं करना पड़ता है। एक ऐसे भोलेनाथ जो बहुत भोले हैं। छोटी सी ही आपकी पूजा से, छोटे से ही आपके किए गए कर्म से वो प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आपका मन का भाव सच्चा होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, और भोलेनाथ प्रसन्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। भोलेनाथ की जब आप पूजा करते हैं तो बहुत सारे उनके जो गण हैं वो आपको अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं, आपके आसपास रहना शुरू कर देते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जो भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजा करते हैं तो वो आपकी रक्षा करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ से आप जब जुड़ने लगते हैं तो वो आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शक्ति से जब तक आप जुड़ नहीं पाते हैं तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं करती है। ये वैसे ही बात हो जाएगी जैसे आपके पास में किसी का नंबर ना हो और आप उसे कॉल करना चाहें, तो आप ऐसे भी कोई नंबर मिलाते रहेंगे तो क्या उससे बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब आपको उसका नंबर मिल जाएगा तो आप सीधे उससे बात कर सकते हैं, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जब तक नंबर नहीं था तब तक आप उससे अपनी बात नहीं कह पाए थे। उसी प्रकार से दैवी शक्तियाँ होती हैं। जब तक आप उनसे जुड़ते नहीं हैं तब तक आप उनसे बात नहीं कर सकते। बात करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। फिर आप सोचेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, या भगवान है ही नहीं। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जुड़ने के लिए ध्यान कर सकते हैं, भगवान का मंत्र जप कर सकते हैं। ये भगवान से जुड़ने के लिए है। तो जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ये उन व्यक्तियों की बात है जो साधारण स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको भगवान के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें स्वप्न के माध्यम से भगवान दर्शन देते हैं। कभी उन्हें आभास होता है कि भोलेनाथ उनके आसपास हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, सभी के अपने अपने आभास होते हैं। तो भैरव बाबा, काल भैरव, भोलेनाथ की जब आप पूजा करते हैं तो भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं, भैरवनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, काल भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। काल से वो डरे जो काम करे चांडाल का, काल से वो डरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो भोलेनाथ के जब आप भक्त हो जाते हैं तो भगवान भैरवनाथ भी आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। भगवान भैरवनाथ की अगर बात करेंगे तो उनकी उत्पत्ति अलग अलग पुराणों में या अलग अलग आख्यानों में आपको मिलती है। जैसे कि एक बार अंधकासुर को अभिमान हो गया कि वो कुछ भी कर सकता है। वो भगवान भोलेनाथ को ही अपना दुश्मन मानने लगा। उन पे आक्रमण करने के लिए उसने सोचा, तो भगवान के रक्त से भैरवनाथ प्रकट हुए, भैरव बाबा प्रकट हुए और उन्होंने अंधकासुर का अंत कर दिया। तो एक हमें कथा ये मिलती है। दूसरी कथा अगर हम देखेंगे तो ये है कि जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान ब्रह्मा, उनको अभिमान हो गया एक बार, या वो एक तरह से जलन हो गई भगवान भोलेनाथ की शक्ति देख के, उनके गढ़ों को देख के, और उनका जो कैलाश था उनको देख के, या भगवान शिव का जो लोक था उसे देख के उन्हें जलन सी हो गई और उन्हें अभिमान हो गया। तो इसमें भगवान भोलेनाथ को अपना अपमान महसूस हुआ, और उसी अपमान और क्रोध के वश उनके क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। प्रचंड रूप में उनका जन्म हुआ और वो ब्रह्मा जी को नष्ट करने के लिए गए। उसके बाद में क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ तो ब्रह्मा जी की मध्यस्थता हुई और भैरव बाबा शांत हो गए। उसके बाद में तब से उनका नाम भैरव बाबा न हुआ। अब चूंकि ये भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, तो भगवान पार्वती, जो माता पार्वती हैं, उनका अवतार भैरवी, उन्होंने एक भैरवी अवतार प्रकट किया जो कि काल भैरव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं।
तो भैरव बाबा और भैरवी उनकी पत्नी। तो जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, आप शिवमय हो जाते हैं। आप जब ध्यान करते करते शिवमय हो जाते हैं, शिव से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तब भोलेनाथ के साथ साथ भैरव बाबा भी आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। भैरव बाबा भय नाशक है, मतलब जिसे मौत का भय होता है, जिसे मृत्यु का डर सता रहा होता है, अगर वो भगवान भैरवनाथ की शरण में जाता है तो भगवान भैरवनाथ उसकी रक्षा करते हैं और उसे भय मुक्त कर देते हैं। तो काल मृत्यु से बचाने वाले हैं आपको भैरव बाबा, और ये उनकी कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगती है जब आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हो जाते हैं, क्योंकि भैरव बाबा भगवान भोलेनाथ का ही एक तरह से अवतार है, उनसे ही जन्मे हैं। तो भगवान भैरवनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है जब आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। सेवा के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, अपने घर में पूजा स्थल होता है वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए, मंत्र जप की जब बात आती है तो मंत्र जप का अर्थ ये नहीं होता है कि आप 2 मिनट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए और आपका मंत्र जप हो गया, ऐसा नहीं है। मंत्र जप में थोड़ा आपको समय देना पड़ता है। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से करिए और आसन पे बैठ के करिए, एक दीपक जला लीजिए, उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय करते करते कम से कम 5 माला से शुरू करिए। जब आप 5 माला करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाएगा तो आप जो मंत्र है वो आपको खुद ही एक तरह से रास्ता दिखाएगा, आपका मार्गदर्शन शुरू कर देगा कि आप और ज़्यादा मंत्र जप करिए। तब आप 11 माला मंत्र जप शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद फिर 21 माला, या जितना आप कर सकते हैं, जितना जप आप कर सकते हैं, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना जप करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके नाम से आप बोलो कि नहीं मैं तो खाली 50 बार ही बोल पाऊँगा, मैं 10 बार ही बोल पाऊँगा। तो देखिए, 50 बार बोलने वाले, 10 बार बोलने वाले, 100 बार बोलने वाले बहुत सारे लोग, लेकिन सबको इस तरह से कोई कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तपस्या एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने भाग्य को बदल रहे हैं। आपका जो लिखा हुआ है आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको तपस्या भी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपके भाग्य में, आपके किस्मत में, या ये कह सकते हैं जो आपके ग्रह बैठे हुए थे कुंडली में, उसके हिसाब से आपका कोई योग नहीं बन रहा है किसी भी कार्य को पाने के लिए, लेकिन आप उसे फिर भी पाना चाहते हैं, तो आप तपस्या करते हैं तो वो चीज़ें आपकी बनने लगती हैं, उनके योग बनने लगते हैं। थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने मंत्र जप किया और कल आपको फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कि कल आपका कोई एग्ज़ाम है और आज ही आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हो, कल आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार लगे रहना पड़ता है। देखिए, हमने आपसे कहा ना, शुरू में ही कहा था कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ना ज़रूरी है। जब आप जुड़ जाएंगे उनसे तब आपकी वो सुनेंगे, लेकिन जब तक जुड़ते नहीं हैं तब तक आप ये सोचो कि आपकी सुनेंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। आशा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आने वाले वीडियोज़ में और भी हम बात करेंगे कि अगर आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो कौन से ऐसे देवता हैं जो आप पर अपनी कृपा बनाना शुरू कर देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।